हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे मार्केट के अंदर बाय करने वाले हैं। बाय करना क्यों ठीक रहा है वो भी हम समझेंगे, लेकिन देख लेते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर डिसाइड कर लें बाय करना डायरेक्टली ठीक रहेगा या फिर मार्केट कोई स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर सकता है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, जब तक 56,000 के लेवल के आसपास नहीं जाएगा तो कोई भी डायरेक्टली ट्रैप वगैरह बनता हुआ नजर आ नहीं रहा। तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर एक बार ये नीचे आ गया, ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है या फिर सपोर्ट वगैरह लेना शुरू कर देता है, उस केस में फिर मार्केट के अंदर हमारे लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो वेट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी अपना सेम ही प्लान है। अभी तो अपना बाय वगैरह का ट्राई हम करेंगे, लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट मोमेंटम कुछ अलग रहता है फिर मे बी हमें फर्दर कुछ डिसीजन मार्केट में बनाना पड़े स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी काफी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। हम भी यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या नजर आ रहा था, निफ्टी और सेंसेक्स ने 77,000 का और निफ्टी ने 24,000 के लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था। तो बैंक निफ्टी के आसपास भी राउंड नंबर अवेलेबल था, तो डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह दे नहीं सकता था। तो ऐसे में हमें रुकना ही पड़ा, क्योंकि अगर दो इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है तो थर्ड इंडेक्स या तो नॉर्मली घूम जाता है या फिर ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर पाता, डायरेक्शन वगैरह चेंज कर देता है। तो मार्केट में कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें तो टोटल ऊपर ना जाकर मार्केट क्या करेगा, गिरने वाला है। यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें कुछ ब्रेकडाउन वगैरह डेफिनेटली मिल जाएंगे। उन्हीं ब्रेकडाउन को कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना होगा, क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी होता है बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बनता है। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा काम करे बाइंग में, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल सेलिंग में बना रहेगा और कुछ हमें रिट्रेसमेंट सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोर्शन बना लेते हैं 56,200 का पुट। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। अब देखिए आज का मार्केट थोड़ा ऐसा है कि गिरेगा तो नहीं, लेकिन एक मोमेंटम हमें इंट्राडे में जरूर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का जिस प्रकार का चार्ट है, ये चार्ट बाइंग का है कि मार्केट में ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन पॉजिटिव बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, इवन मार्केट में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, 24,000 का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ऐसे अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो एग्जैक्टली 77,000 का सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सभी लोग बाय वगैरह करना शुरू कर देंगे। स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर कोई बाय वगैरह करता है क्लोजिंग प्राइस को देखकर कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का मैं एसएल रख लूंगा और मार्केट ऊपर चलना शुरू कर ही चुका है, तो मार्केट के अंदर यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैप वगैरह बनने वाला है, जिससे हमें एक सेलिंग वगैरह मार्केट के अंदर मिल जाएगा। सेलिंग कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप फ्राइडे के चार्ट को देखो तो सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या किया था, कंटिन्यू सेलिंग में चले गए थे। ठीक है, ऐसे ही आपको नजर आएगा निफ्टी के अंदर कंटिन्यू सेलिंग में चले गए थे। तो बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे नहीं जा पाया, इसने क्या करना शुरू कर दिया था, जैसे ब्रेकडाउन वगैरह किया घूमना शुरू कर दिया था। तो ऐसा ही समथिंग आज नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाने की कोशिश करें, ये आपको जाता हुआ नजर तो आ रहा है ऊपर, लेकिन ज्यादा ऊपर ना जाकर कहीं ना कहीं घूमेगा और फिर मार्केट के अंदर हमें ब्रेकडाउन वगैरह मिलेगा। और जिस प्रकार की सिचुएशन है यहाँ पे देखिए, जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनके एसएल कहीं ना कहीं 77,000 के ऊपर रहने वाले थे, इसीलिए हमने डिसाइड कर रखा था कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। हम भी मार्केट के अंदर बाय करना चाहते थे, लेकिन केवल सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर अपना बाइंग से बात बनती नहीं थी, क्योंकि हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करे। और जब दो इंडेक्स में ब्रेकआउट हो जाता है तो थर्ड इंडेक्स नॉर्मली ब्रेकआउट वगैरह करता नहीं, और अगर वो इंडेक्स बैंक निफ्टी है तो फिर वहां पे हम बाइंग करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए हमने थोड़ा वेट किया और अब जाकर हमने पुट साइड का ट्रेड अपना बना लिया है कि अब हमें मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में एक सेलिंग मिल जाएगा। बड़ा मोमेंटम ओवरऑल होने वाला है नहीं, मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, एक रेंज वगैरह बनाने वाला है। उसी रेंज को कैप्चर करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि अगर वो दो इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी धीरे धीरे बायर आएंगे और उनको मार्केट ट्रैप वगैरह बनाता हुआ नीचे जाएगा। ऐसे नहीं कि इन बायर को हमें टारगेट बनाना है, लेकिन जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उनको बेनिफिट ओवरऑल मार्केट में नहीं मिलने वाला, एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड बनाया। देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है, हल्का फुल्का में भी नजर आ सकता है। हमने रिट्रेसमेंट के साथ ही ट्रेड बनाया कि सेलिंग हुआ, फिर थोड़ा जब ऊपर निकला है मार्केट, धीरे धीरे बायर जब इकट्ठा हो जाएंगे, हल्का फुल्का यहाँ पे रुक भी सकता है ताकि बायर अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हमें जो गिरावट मिलेगा उसमें हमें मोमेंटम कैप्चर करके निकल जाना है। ऐसे नहीं कि बैठे रहना है यहाँ पे, कोई ऐसे नहीं कि सेलिंग आ जाए, लेकिन ये रेंज मार्केट बना सकता है। क्लोजिंग प्राइस का तो डेफिनेटली हमें ब्रेकडाउन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। सेंसेक्स
सेंसेक्स और निफ्टी डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश करें तो ज़्यादा देर तक ये मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह ले रखा है, तो एक सेलिंग वगैरह तो यहाँ पे मिलना ही मिलना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है, एक रिजेक्शन आना शुरू हुआ है और ये रिजेक्शन हो सकता है कोई बड़ी सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए। सेंसेक्स और निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, यहाँ पर भी हमें एक रिट्रेसमेंट और एक रिजेक्शन मिलेगा, तो इन इंडेक्स में एक साथ अगर सेलिंग आता है तो बात अपनी ओवरऑल बन जाएगी। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, स्पेशली बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया है और हम यही चाहते थे कि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम आ जाए, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में भी ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ये हमें हल्का सा रिट्रेसमेंट वगैरह ही देंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक सेलिंग मिल सकता है। स्पेशली क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो उसमें काफ़ी अच्छा टारगेट अपना अचीव मार्केट के अंदर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मार्केट ने ओवरऑल गिरना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत होल्ड किया ताकि दूसरे लोग बाय वगैरह कर पाए। अब उन्हें सभी के एसएल कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर यहीं कहीं पे मिलने वाला है। जैसे जैसे गिरेगा एक अच्छा कैंडल मार्केट बनाएगा और वहां पे हमें टारगेट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिलेगा। तो अभी चलने देते हैं, मार्केट के अंदर प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है मे भी हमें टारगेट वगैरह बड़ा करने का मौका मिल जाए, तो वेट करेंगे, चलने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना टारगेट अचीव हो चुका है, ज़्यादा हम लालच करेंगे नहीं, अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेड ओवरऑल हमें मिल गया, फ्राइडे को अपना लॉस हो गया था, आज अगर हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है तो यहाँ पे निकल जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन निकालेगा, मे बी 56,000 का लेवल का ब्रेकडाउन ना निकाले, तो इसलिए हमने मार्केट के अंदर अपना ट्रेड बना रहा था कि एक मोमेंटम ओवरऑल हमें मिल जाएगा, उसी को हमें कैप्चर वगैरह करके मार्केट से निकलना है। यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए सेंसेक्स और निफ्टी तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहे थे, हम बैंक निफ्टी के अंदर भी बाय करना चाहते थे, जिस प्रकार के चार्ट वगैरह हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, ओपन होते ब्रेकआउट वगैरह निकालना शुरू कर दिया था। ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा था कि 24,000 का ब्रेकआउट वगैरह डायरेक्टली करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमें नजर आया था कि बैंक निफ्टी अब ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर दो इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया तो थर्ड इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर पाएगा, ये मार्केट कहीं ना कहीं घूमने वाला है। अब जब मार्केट घूमा और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया, फिर जब मार्केट ऊपर चलता है तो उस समय सेंसेक्स और निफ्टी काफी ज्यादा ऊपर जा चुके थे, अगर वो यहीं कहीं पे घूमते रहते फिर तो मे बी ये मार्केट निकलना शुरू कर देता, लेकिन वो ज्यादा ही ऊपर जा चुके थे, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर बैंक निफ्टी के अंदर बायर आएंगे, और अगर बैंक निफ्टी के अंदर बायर आएंगे तो वहां पे क्या होगा, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमें दोबारा से सेलिंग वगैरह देखने मिलेगा, डायरेक्टली मोमेंटम ओवरऑल मार्केट के अंदर नहीं होने वाला है। इसी वजह से हमने बैंक निफ्टी वगैरह को देखते हुए पुट साइड का ट्रेड बना लिया था कि मार्केट ऐसे नहीं कि गिर जाएगा, गिरेगा नहीं मार्केट ये, लेकिन इतना जरूर मिल जाएगा कि हमें इंट्राडे में पुट साइड में बेनिफिट हो जाए, ओवरऑल हम टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर लेके निकल जाए। तो उसी बेसिस में हमने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया और जैसे ही अच्छा प्रॉफिट बना मार्केट के अंदर हम निकल गए। अब देखिए हम क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन का वेट कर सकते थे, हो सकता था 56,000 तक हम वेट कर सकते थे, लेकिन फ्राइडे को अपना लॉस हो गया था, तो यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिल रहा है तो यहाँ पे हम निकल जाते हैं, तो ऐसे में ज्यादा वेट हम यहाँ पे नहीं करने वाले। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट वगैरह की तरफ सिचुएशन नजर आता तो फिर हम मार्केट के अंदर बाय कर सकते थे, लेकिन वो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हो चुका था ब्रेकआउट, तो फिर हमारी बात बनती नहीं, क्योंकि हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स का क्वांटिटी होता नहीं। अब देखिए एक दिन अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स में ज्यादा क्वांटिटी लेकर काम करेंगे तो वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, क्योंकि हमें ज्यादातर केसेस में बैंक निफ्टी के अंदर ही मोमेंटम सही मिलता है। अब इनमें मोमेंटम तो अच्छा था, बाइंग में इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा खासा आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं निकालेगा, डायरेक्टली तो नहीं निकालेगा, ये कहीं ना कहीं एक रेंज बनाएगा, 56,500 का लेवल हो गया, 56,000 का लेवल हो गया, छोटा मोटा ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, नीचे तो नहीं गिरेगा लेकिन एक रेंज वगैरह बनता हुआ नजर आ रहा था, उसी रेंज को हमने कैप्चर किया, एक छोटा डाउनसाइड का मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। हालांकि टारगेट अपना काफी अच्छा अचीव हो गया, क्योंकि तीनों इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा करके नेट में अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना के निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।